नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नहीं बेटड़ी आ रही, लोग नहीं समझ रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असलम साहब। हो सकता है ये लड़का इसलिए हेलमेट ना पहनता हो कि हेलमेट उसको खुला है। जी असलम साहब, कैसे आना हुआ? शुक्र है अल्लाह का, बस आपके पास रोने आ जाता हूँ ट्रैफिक के। अच्छा, नहीं ठीक हो रही ट्रैफिक इस मुल्क की, क्या करे? बात ही नहीं समझ आ रही लोगों को। मैं तो समझता हूँ कि अब जितनी दफा चीखते हैं हम लोग, जितनी ड्यूटियां देते हैं, जितने टल्ले मिनटे कटे हैं लोगों के, अगर 20% भी हम हमारी तरफ ध्यान दें तो ट्रैफिक सही हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे ज्यादा नुकसान पता है किस चीज ने पहुंचाया है पाकिस्तान की ट्रैफिक को? जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जब से ये गाना मार्केट में आया ना, लोग इस गाने पे पक्के हो गए हो। हालांकि जिंदगी के सफर में और ट्रैफिक के सफर में बड़ा फर्क होता है। बहुत फर्क है। जो सड़क पे सफर होता है वो और होता है, जो जिंदगी का सफर है वो और होता है। जिंदगी के सफर की तो वाकई समझ नहीं आती, तो ट्रैफिक के सफर की तो समझ आ जानी चाहिए। कवानीन बने हुए हैं, उधर तो रब के आर्डर ने चलना है, तो वो तो अल्लाह मेहरबानी करता है जिस पे जैसे जैसे वो होता रहता है। यार इधर आप अगर खुद नहीं सड़क के ऊपर अपना ख्याल करेंगे, आप खुद नहीं ठीक करनी चाहेंगे, ट्रैफिक तो नहीं सही हो सकती। कैसे सही होगी, किस तरह सही हो? यू नो असलम साहब, कितनी हकीकत है इस गाने में। जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं। गा के बताओ मुझे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कितनी हकीकत है कि जिसने गाया वो मर गए। अच्छा जी, हाँ जी। ओ माय गॉड, फिर मेरे वाला काट देना। नहीं, अब तो आपने गा दिया, अब कट हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यार ये ना करो। नहीं, आप तो पैरोडी कर रहे हैं ना, वो जिसने गाया है। कितनी हकीकत है, जिसने गाया है जिंदगी का सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, खुद फौत हो गया। हाय 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 हाय, अल्लाह पाक माफ कर दे सबको। देखें बात पता क्या है, अभी आप ये सुन के हैरान होंगे कि पिछले 2 महीने में जो ई चालान हुए हैं ना जी, वो 2 लाख हुए हैं हेलमेट के बगैर सफर करने वाले लोगों के। 2 लाख चालान। यार वो आप चालान पे चालान करे चले जाते हैं, लोग ना हेलमेट पहनते हैं, ना वन वे पर आने से बाज आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मुझे पे थोपते जा रहे हैं। नहीं तो उसका फायदा क्या है? चालान आप करे चले आ रहे हैं, लोग बाज भी तो आए। तो ये लोगों को आप बताएं, और क्या लोगों को पुट्ठा टांग दें? फिर आप लोग पीछे पड़ जाते हैं, कैमरे लेके आ जाते हैं, ये देखे जी बादल लड़ाई कर रहा है। हमने तो चलान ही करना है ना। अगर लोगों को, आपको पता है 2000 रुपया जुर्माना कर दिया हुआ है, 200 से 2000 जुर्माना कर दिया, फिर भी ई चालान 2 लाख हुए हैं 2 महीनों में, और 4 लाख चालान हुए हैं टोटल ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ वर्जी करने पे। इसमें सबसे ज्यादा हेलमेट ना पहनने वाले हैं और वन वे वाले हैं। चले अल्लाह करे लोग हेलमेट पहनना शुरू कर दें, कानून की जो खिलाफ वर्जी है वो ना करें। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये कौन साहब हैं, इनको कहां से पकड़ के ले आए? पकड़ के क्या ले आए इनको? क्या मैंने टोकरे के ठल्ले सोटी खड़ी करके पकड़ा है? कोई चालान किया होगा, किस जुर्म में पकड़ लाए इन्हें? पूछे जरा इनसे। वन वे आ रहे थे, मैंने कहा वन वे आ रहे हो, क्यों आ रहे हो? कहते जी बस वो मेरे पास जरा मुझे जल्दी थी। अच्छा। मैंने कहा मोड़ो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के मैं ऊपर से यू टर्न करके तो फिर आया हूँ। अच्छा। मैंने कहा बताओ कितनी देर लगी है? इससे पूछो 1 मिनट 15 सेकंड लगे हैं। मैंने कहा 1 मिनट 15 सेकंड बचाने के लिए तुम अपनी जान रिस्क में डाल रहे हो, बिल्कुल। तुमको शर्म नहीं आती? तो आगे से बहस करनी शुरू हो गया। मैंने कहा चलो जरा जाके तुम्हें मिला के लाऊं जो लोग हमें कहते हैं कि आप लोग ठीक नहीं करते। इससे पूछे जरा इसको क्या तकलीफ क्या है? 1 मिनट में इसने कौन सा जाकर उधर ट्रंप की हुकूमत डिजाइन करनी थी? हाँ भाई बताओ, 1 मिनट 15 सेकंड बचाने के लिए तो वन वे आना शुरू हो गया, क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे थे? सर मैंने घर आज जरा जल्दी जाना था, हम लोगों ने एक शादी पे जाना था। तो मैं इसलिए जब कॉलेज से निकला तो मैं जल्दी वन वे निकल गया। नहीं तो वन वे निकल गया, अगर आगे से खुदा न खास्ता टक्कर हो जाती तो फिर शादी पे जाना था या उधर बैठ के सारे तुम्हारे घर ने अल्लाह ना करे रोना पिटना करना था?
अल्लाह का शुक्र नहीं करते, थोड़ी सी जगह के ऊपर अल्लाह ने 9.5 नक्श लगा दिए। अगर टक्कर हो जाए तो तुम्हें पता है क्या होता है इन 9 नक्शों का? क्यों अपने वालिदैन को, अपने घर वालों को दुखी करना चाहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को जिंदगी दे। ये समझते नहीं, बात कोई नहीं समझते, बात कोई नहीं समझते। हम यही कलपते रहते हैं कि खुदा के वास्ते ऐसे ना करे, खुदा के वास्ते अपने आप को भी महफूज करे, अपने वालिदैन को, अपनी फैमिली को भी। सही बात है, बिल्कुल बात सही। नहीं समझ। फरीद साहब को छोटी तादाद नहीं है, 2 लाख बगैर हेलमेट वाले चलान किए हैं, ई चलान वाले ने। बड़ी बात है, बहुत बड़ी कैमरों बात ने, है, हालांकि बहुत बड़ी कैमरों ने बात। किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं, कैमरों ने किया। बिल्कुल ठीक किया आपने, बिल्कुल ठीक किया। जो ना पहने हेलमेट उसका चालान करें। इसने पहना था हेलमेट। इतनी शर्म वाली बात है इस कौम के लिए, निकले हुए हैं ये मार के मारने के लिए। हाँ। इतनी तमीज अक्ल नहीं इनको आ रही कि ये हेलमेट सर के ऊपर, पूरी दुनिया में हेलमेट पहना जाता है, बिल्कुल। सिर्फ हमारे इतने चौड़ हुई हुई कौम है। एक सर्दियों में कह देते हैं जी कि जी हमने टोपी पहनी हुई है सर में, उसके ऊपर कैसे हेलमेट पहन ले, सारे बाल खराब हो जाते हैं जी। ओ यार खुदा के वास्ते ना करो। गर्मियों में कह देते हैं जी हेलमेट पहने तो पसीना बड़ा आता है। अब ट्रैफिक पुलिस कहां से वो मौसम लाए जिस मौसम में ये हेलमेट पहन सकते हैं? यार वो असलम भाई सही कह रहे हैं, जब हेलमेट आपके पास है तो पहना क्यों नहीं आपने? इतना पता नहीं इन्होंने बाबे से दम कराया होता है हेलमेट, साथ जरूर रखते हैं। इधर दिखाओ, दिखा दे, छोड़ो, या उसको ऐसे करके काट लेते हैं, सही कह रहे हैं। या उसको टैंकी के आगे ऐसे रख लेते हैं, या हेलमेट वो जो मोटरसाइकिल है उसके स्टीयरिंग के साथ टांग लेते हैं। बिल्कुल ऐसे। यार इसको इसके ऊपर पहन लो, खुदा के वास्ते पहन लो। मेरे चाहे बाल खराब होने में हेलमेट जरूर पहनता हूँ। तुम तो अल्लाह के फजल से अपनी विग आराम से तय करके जेब में रख के हेलमेट पहन लेते हो। तुम पे तो अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि तुम्हारे बचपन में ही बाल जड़ गए थे। अच्छा, इसने हेलमेट ना भी पहना हो तो लगता है इसने हेलमेट पहना हुआ है। गोगा जब 2.5 साल का था ना तो इसके दरमियान वाले सारे बाल उड़ गए थे। अच्छा। तो इसकी वालदा कभी इसको बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेके जाती थी ना, तो बच्चों वाला डॉक्टर कह देता था कि चाचा जी नु किसी बड़े डॉक्टर को वहाओ। अच्छा। वो फिर इसकी वालदा बताती थी कि 2.5 साल के हैं। तो आगे से डॉक्टर हंसना शुरू हो जाता था, है 2.5 साल दाते सेड़े दा मेरे मामे अड़गा हो गया है। अच्छा ये तो बताया ना, कभी आपने गोगा जी का चालान किया? ये इसका क्या चलान करे, पैदल आ रहा होता है। तो किसी दिन मैंने पैदल भी कर लेना चलान। अच्छा। हमेशा उस वक्त ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरता है जब इशारा इधर का खुला होता है। तो इसको देख कर तो रुकड़े होते हैं, कारों वाले हार्न बजा रहे होते हैं। भाई जब तुम्हारे वाला इशारा बंद हो जाए, हाँ। पैदल वाला खुले, तुम उस वक्त बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।